आसाराम बापू भले ही वर्ष 2013 से जेल में बंद हों, लेकिन उनके अनुयायियों की आस्था कम नहीं हुई है। बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इंदौर के खंडवा रोड स्थित आश्रम पर हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों का सैलाब यही दर्शा रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम में पाठ पूजन हवन के साथ ही महाआरती की गई। यह नजारा है इंदौर के खंडवा रोड स्थित आसाराम बापू आश्रम का, जहां गुरु पूर्णिमा के दिन संत आसाराम के अनुयायी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। बुधवार को पूरे देश में गुरु पूर्णिमा उत्साह के साथ मनाई गई। अनुयायियों ने अपने अपने गुरुओं के पैर पखार कर आशीर्वाद लिया। संत आसाराम आश्रम में भी प्रदेश के कई जिलों से भक्त पहुंचे और अपने गुरु का वंदन किया। आसाराम बापू पिछले 9 वर्षों से जेल में बंद हैं, लेकिन उनके अनुयायियों की संख्या में कमी नहीं आई है। इस वर्ष आश्रम में बड़े पैमाने पर गुरु पूर्णिमा मनाई गई। पाठ पूजन के बाद पालकी यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही विश्व शांति और बापू की जल्द रिहाई के लिए हवन किया गया। आसाराम बापू से दीक्षा लेने वाले अनुयायियों ने माला पूजन करने के बाद विशेष आरती की। आश्रम के मुकेश पटेल ने बताया कि इस वर्ष आश्रम में बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंचे हैं। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। आज गुरु पूर्णिमा है और पूरे भारत में ही पूरे विश्व में ही जो गुरु भक्त हैं, जो पूज्य श्री से दीक्षा ली है, वो लोग सभी अपने गुरुद्वार पर गुरु जी को मत्था टेकने के लिए और गुरु दर्शन के लिए आते हैं। इसी संदर्भ में इंदौर आश्रम में आज सुबह 8 बजे से विश्व शांति के लिए और पूज्य श्री की शीघ्र रिहाई के लिए हवन किया गया। हवन के पादुका पूजन पालकी यात्रा, मानस पूजन के बाद में माला पूजन, माला के बाद में भजन, सत्संग, कीर्तन और आरती और भंडारा उसके बाद में सभी के लिए किया गया। आज हजारों की संख्या में गुरु आश्रम में काफ़ी साधक आए हैं और लगभग सुबह से शाम तक 15 से 20 हज़ार लोगों की संभावना है। पूरी हर साल आते ही हैं, इस बार इस और ज़्यादा बढ़ के भी आएंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर युवाओं के अलावा प्रशासनिक पदों पर बैठे कई अधिकारी भी पहुँचे। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। ये भारतवर्ष और भारतीय संस्कृति का महान पर्व है। आज मैं इंदौर मध्य प्रदेश के श्री आसाराम जी बापू महाराज के आश्रम में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पर उपस्थित हो सका। मैंने परम पूज्य बापू जी से सन 1990 में दीक्षा ली थी। तब से मेरा निरंतर यहाँ आना जाना बना है। मैं बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर आता हूँ और आज मुझे बड़े आनंद और हर्ष का विषय है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग, छोटे बड़े बच्चे, मातृशक्ति सब यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। बड़दादा के परिक्रमा कर रहे हैं, व्यासपीठ का पूजन कर रहे हैं, भजन कीर्तन का आयोजन हो रहा है। ये भारतीय संस्कृति की अनूठी महिमा है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे देश में जन्म लेने का सौभाग्य मिला जहां पर गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से अविरल विद्यमान है। काल चाहे जैसा बदलता रहा, देश ने अलग उतार चढ़ाव देखे, मगर गुरु शिष्य की परंपरा और गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करने का यह अनूठा उपक्रम इस देश की बहुत बड़ी विशेषता है। मैं सभी साधक भाई बहनों की, यहाँ के श्रद्धालुओं की भावनाओं को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य बापू जी को बार बार प्रणाम करता हूँ।
मैंने बचपन में दूसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक बापूजी के आश्रम छिंदवाड़ा में आवासीय विद्यालय में रहकर पढ़ाई की है। उसके बाद SGS ITS इंदौर से मैंने इंजीनियरिंग की है और मैं अभी PSC की तैयारी कर रहा हूँ। मेंस की परीक्षाएं लिखी हैं और बापूजी के मार्गदर्शन में और बापूजी से आशीर्वाद लेने के लिए हम हर रविवार को और पूर्णिमा पे गुरु दर्शन के लिए बराबर आते हैं। हमें इस चीज़ से लेना नहीं, हमें ये है कि गुरुजी ने हमें क्या कहा है और गुरुजी ने हमें क्या उद्देश्य और क्या कर्मों के लिए कहा है। हमें गुरु आज्ञा का पालन करना है बस, और हमें बाकी चीज़ों से कोई आस्था से हमारी आस्था में कोई कमी नहीं हुई। बापू ने हमें क्या कहा है हमें उस पर अडिग रहना है बस। पाद पूजन, हवन व महाआरती के बाद सभी अनुयायियों को भोजन प्रसादी भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर।